नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है। जैसे कि पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा जिसमें संध्या दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी, उस वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, घर की चौखट पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को प्रज्वलित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसके लिए सुबह का समय सही रहता है या फिर शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मतलब घर की चौखट पर दीपदान के लिए कौन सा समय ज्यादा श्रेष्ठ है। अगला आपका प्रश्न है कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसकी बातें लंबी होनी चाहिए या गोल होनी चाहिए। किस तरफ हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ या फिर बाईं तरफ। दीपक किस चीज का होना चाहिए, आटे का दीपक, मिट्टी का दीपक या धातु का दीपक। कौन सा दीपक प्रयोग करें, दीपक में हम तेल डालें या फिर शुद्ध घी डालें, और कितनी देर तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। और घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं, हवा चलती है या फिर आंधी आती है, बारिश आती है, किसी भी वजह से अगर वह दीपक बुझ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के हैं, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंध है, जिनके उत्तर मैं आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। और इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित ही शेयर करने वाला हूं, जो कि अगर आप ध्यान रखते हैं, इस तरह से अगर आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है वह बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। मात्र 21 दिन या 41 दिन में या फिर कई बार तो 11 दिन में भी आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह उपाय। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी उनके नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करें आपके प्रश्नों के बारे में, सबसे पहले तो प्रश्न यह है कि दीपक हमें कब जलाना चाहिए, सुबह या फिर शाम को। जहां पर सुबह सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर पूजा की जाती है। अब देखिए, हर जगह ऐसी परंपरा नहीं है दहलीज पूजन की, लेकिन बहुत से स्थान पर दहलीज पूजन किया जाता है। तो जिन स्थानों पर दहलीज पूजन किया जाता है वहां पर सुबह भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आप चाहे तो सुबह भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वह अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए, शाम के समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियां बहुत ही प्रभावित होती है। मतलब दोनों तरह की शक्तियां उस समय एक्टिवेट होती है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक शक्ति का हमारे घर में प्रवेश हो जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जो सुबह और शाम का समय होता है साधना का समय होता है, लेकिन सुबह और शाम का जो संधि काल का समय होता है, इस समय में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और कहा जाता है कि प्रत्येक घर के द्वार पर माँ लक्ष्मी आती है।
उनके साथ उनकी बहन दरिद्रता भी आती है। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है, ऐसे घरों में मां लक्ष्मी ही प्रवेश करती है। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं होता है, ऐसे घरों में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। और शाम का जो संधि काल का समय होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। मां भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है। जैसे कि पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा, जिसमें संध्या दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। उस वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, घर की चौखट पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को प्रज्वलित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसके लिए सुबह का समय सही रहता है या फिर शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मतलब घर की चौखट पर दीपदान के लिए कौन सा समय ज्यादा श्रेष्ठ है। अगला आपका प्रश्न है कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसकी बातें लंबी होनी चाहिए या गोल होनी चाहिए। किस तरफ हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ या फिर बाईं तरफ। दीपक किस चीज का होना चाहिए, आटे का दीपक, मिट्टी का दीपक या धातु का दीपक। कौन सा दीपक प्रयोग करें, दीपक में हम तेल डालें या फिर शुद्ध घी डालें, और कितनी देर तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। और घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं, हवा चलती है या फिर आंधी आती है, बारिश आती है, किसी भी वजह से अगर वह दीपक बुझ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के हैं, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंध है, जिनके उत्तर मैं आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। और इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित ही शेयर करने वाला हूं, जो कि अगर आप ध्यान रखते हैं, इस तरह से अगर आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है वह बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। मात्र 21 दिन या 41 दिन में या फिर कई बार तो 11 दिन में भी आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह उपाय। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी उनके नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करें आपके प्रश्नों के बारे में, सबसे पहले तो प्रश्न यह है कि दीपक हमें कब जलाना चाहिए, सुबह या फिर शाम को, जहां पर सुबह सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर पूजा की जाती है। अब देखिए, हर जगह ऐसी परंपरा नहीं है दहलीज पूजन की, लेकिन बहुत से स्थान पर दहलीज पूजन किया जाता है। तो जिन स्थानों पर दहलीज पूजन किया जाता है वहां पर सुबह भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आप चाहे तो सुबह भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वह अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए, शाम के समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियां बहुत ही प्रभावित होती है। मतलब दोनों तरह की शक्तियां उस समय एक्टिवेट होती है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है
और सकारात्मक शक्ति का हमारे घर में प्रवेश हो जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जो सुबह और शाम का समय होता है साधना का समय होता है, लेकिन सुबह और शाम का जो संधि काल का समय होता है, इस समय में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है। और कहा जाता है कि प्रत्येक घर के द्वार पर माँ लक्ष्मी आती है, उनके साथ उनकी बहन दरिद्रता भी आती है। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी ही प्रवेश करती है। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं होता है, ऐसे घरों में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। और शाम का जो संधि काल का समय होता है, और दीपक की बाती लंबी हो या गोल हो, इससे उतना अधिक फर्क नहीं पड़ता है। दीपक प्रज्वलित करने का मतलब होता है प्रकाश करना, मतलब अपने घर से, अपने जीवन से अंधेरे को दूर करना। तो बाकी आप कोई भी डालकर आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि दीपक का मुख किस तरफ होना चाहिए। तो देखिए, दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ही तरफ दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो ऐसे में दीपक का मुंह का आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए।